तो राइट नाउ मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, लेकिन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वेक्टर फॉर्म में मैं डिस्कस करूँगा और इजी मेथड डिस्कस करूँगा। और इसके पहले अपन क्या है कि पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे ये आपका प्लेन मिरर हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जान रहे हैं कि आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब इसको हम लोग को जानना किस में, बोलो आप लोग, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको वो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, उस रिफ्लेक्टेड रे है, उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पहले, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में ये लॉज होता क्या है, जैसे इसमें अपन क्या बोला, लॉज का मतलब आई इज इक्वल टू आर। तो उसी तरीके से तो देखो पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर हो गया आपका, ये रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपको रूल बोलता है, अगर देखा जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके। अब ये क्या है, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में ये जो डायरेक्शन है, चाहे ये डायरेक्शन है चाहे ये डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में, डायरेक्शन का फिजिक्स से मतलब क्या होता है, ए कैप। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ए कैप। और ए कैप का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए, राइट, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्कस करना है तो इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, राइट। इसको क्या बोल सकते हो आप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्या बोल सकते हो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और इसको आप रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर, चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो। मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, बोलो आप लोग, ये है इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। कुछ मान लो आप, ऐसा मान लो ए कैप हुआ, ठीक है ना, बस ये डायरेक्शन वाइज मैं यूज कर रहा हूँ। ये इसको आप एन कैप मान लो और इसको आप मान लो बी कैप, ठीक है। तो ये मैंने आपको, चूंकि हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने इसको बोल दिया व्हाट इज दिस ए कैप, व्हाट इज दिस एन कैप, और दिस इज द वेक्टर बी कैप। तो ये डायरेक्शन वाइज हो गया। अब ये लॉज जो है ये है क्या, अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड को, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लॉज पता चल जाएगा। देख लो आप, जैसे ये ऐसा हुआ ना, तो आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है कि ये कंपोनेंट, ठीक है, और इसका कंपोनेंट ये हो गया, ये हो गया। या आप इसको देखिए, डायरेक्शन को अगर इधर लाते हैं तो ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये ए कैप है और ये बी कैप है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में ये रूल बोलता क्या है। देखिए रूल में तो ये अपन थीटा, पक्का थीटा होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना, और ये एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगर ए कैप का जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए कैप साइन थीटा, ये बी कैप साइन थीटा, ठीक है, ये होगा बी कैप कॉस थीटा, ठीक है, और ये होगा आपका ए कैप कॉस थीटा। ऐसे तो ये वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अगर ऐसा देखें तो ये कॉस थीटा हो गया, ये भी क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। आ रही बात समझ में। एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में होता क्या है, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस लें, मतलब बी कैप माइनस ए कैप, तो क्या लग रहा है, ये तो कैंसिल होने वाला है। ऐसे भी ए कैप की वैल्यू कितनी, 1 होती है। ये साइन थीटा क्या होगा, कैंसल। अब बच गया आपका ये वाला और ये वाला, ये कितना है आपका, कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब वेक्टर वाइज देखें, मैं पहले डायरेक्शन की बात करूँ तो ये वेक्टर बी कैप का ये जो कंपोनेंट है, दिस माइनस दिस, राइट, समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस। तो वेक्टर वाइज देखें तो दिस प्लस दिस, तो बोलिए ये किधर जा रहा है, एन कैप में जा रहा है। एक्चुअली यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, वेक्टर बी माइनस ए कैप का जो डायरेक्शन होगा ना, वो हमेशा एन कैप के अलोंग ही होगा। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको समझ रहे होंगे पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो अब ये आप ऐसा सोच सकते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, direction of vector b minus a is always along vector n cap, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग होगा, यही डायरेक्शन होगा, एन कैप होगा। ऑलरेडी मैंने अपने और आप एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बात है, इसको मैथमेटिकली बोला जाए तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी माइनस ए इज इक्वल टू एन कैप, राइट। और फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट, सॉरी ये बी कैप लिखा था मैंने, बी कैप माइनस ए कैप, ऑलरेडी ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि यूनिट वेक्टर वन और वन का वेक्टर डिफरेंस, ये नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, वेक्टर डिफरेंस है, राइट। तो बी कैप माइनस ए कैप, और बोलो आप इसको यूनिट वेक्टर, तो बी कैप माइनस ए कैप मॉड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू एन कैप, ऑलराइट। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर सॉरी ये ए कैप, दिस इज द बी कैप ए कैप, ऑलरेडी इनकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप, आप देख लो आपका ये क्या था, ये वेक्टर बी कैप था और ये वेक्टर ए कैप था, और ये एंगल आया था 180 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो देखो इसका मॉड आप निकालो कितना हो रहा है, बोलो एंगल कितना हो रहा है, ये 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए कैप, टेल मी प्लीज, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस 180 माइनस 2 थीटा, राइट। तो दिस इज 2 माइनस 2, दिस इज माइनस cos 2 थीटा। तो हाउ मच दिस, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो फाइनली इट इज द 4, तो 2 cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसकी मॉड देखूं तो हम दिस वेक्टर बी कैप माइनस ए कैप अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू एन कैप, राइट। तो देयरफॉर वेक्टर बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा, वेक्टर बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा एन कैप, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ रहा है, आप चाहो तो इसको और भी जनरलाइज फॉर्म से बोलो, वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए कैप वेक्टर ए कैप प्लस 2 cos थीटा एन कैप, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, राइट। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में तो एंगल वगैरह नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वेक्टर दिया रहेगा, या तो वेक्टर दिया रहेगा या तो यूनिट वेक्टर दिया रहेगा। यूनिट वेक्टर दिया है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिट वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने बताया है वेक्टर ए कैप वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए, राइट, ओके। तो अब बच्चों देखो वेक्टर बी कैप, बोलो वेक्टर ए कैप प्लस 2 cos थीटा एन कैप। तो इसमें अब देखो आप 2 cos एन कैप, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए है, राइट, और ये एन कैप है, और ये एंगल थीटा है, तो टेल मी 180 माइनस थीटा। अब मैं चाह रहा हूँ ये cos थीटा जो है ना, ये इसकी वैल्यू निकाल दूँ, मतलब वेक्टर के फॉर्म में, बिकॉज अपना वेक्टर। तो अब देखिए अगर ये ए कैप है और ये एन कैप है, तो ए डॉट एन कैप, तो 1 into 1 cos 180 माइनस थीटा, तो ए डॉट एन इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन, राइट। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस 2 माइनस ए डॉट एन कैप, राइट। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस 2 ए डॉट एन कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपको। तो देखो ये मेन चीज़ है कि आपका ये इसको थोड़ा सा बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस माइनस 2 ए डॉट, ठीक है, ए डॉट, ये थोड़ा नहीं रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, रिजल्ट को अरेंज करके। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप
-2 A डॉट एन कैप एंड इनटू एन कैप, राइट। तो आप देख लीजिए ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब ये कोई नया चीज़, मेन चीज़ समझना है आपका इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या बताया था मैंने कि वेक्टर बी कैप माइनस ए कैप का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज वेक्टर एन कैप का होगा, क्योंकि आपका थीटा थीटा सब बराबर है एंगल का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भले मैथमेटिक्स है लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स का वही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, थीटा ये दोनों एंगल, ये आपका इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि कोई नया फॉर्म नहीं है, कैसा नहीं कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट ही हो सकता है। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप -2 A डॉट एन कैप, राइट। तो ये हो गया हमारा। हाँ, ध्यान देना है कि जो हमने सब यूज किया है, रिफ्लेक्टेड वेक्टर है यूनिट फॉर्म में, ये इंसिडेंट वेक्टर है यूनिट फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल प्लेन मिरर है, ये अपन जे कैप है। अब ये आप मान लो -j कैप, ठीक है ना, ये इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट वेक्टर है। तो रिफ्लेक्टेड वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर कैप हमें निकालना है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड वेक्टर। या अकॉर्डिंग टू मैं बोलूँ तो अपना एन कैप इज इक्वल टू जे कैप दिया हुआ है, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू -j कैप दिया हुआ है, और वेक्टर बी कैप अपने को निकालना है। तो देखते हैं रूल लगा करके, ठीक है। रूल क्या बोलता है, बी कैप इज इक्वल टू हाउ मच, ए कैप -2 ए कैप डॉट एन कैप, राइट। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू ए कैप इज हाउ मच, ए कैप जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -j कैप, ठीक है ना, -j कैप क्या दिया है, -j कैप -2 ए डॉट एन, ए डॉट तो -j कैप एंड डॉट j कैप एंड एन j कैप, राइट। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू -j कैप -2 j डॉट j कितना हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। j डॉट j क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2j कैप। तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू 2j कैप -j कैप, तो j कैप, दिस इज द आंसर, ठीक है। मतलब वेक्टर रिफ्लेक्टेड वेक्टर कितना हो गया, j कैप हो गया। और बाई प्रैक्टिकल ऐसा मैंने क्यों लिया, देख लीजिए यहाँ पर I कितना है 0, R कितना है 0 एंगल, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जाएगा ना, तो व्हाट इज दिस, j कैप। आई सपोज, आई होप आप समझ रहे होंगे आप लोग, राइट। ठीक है। अब ऐसा करो, देखते एक दो, मतलब इसमें एंगल नहीं देंगे, वेक्टर ले लेंगे। जैसे ये है तो ये ऐसा गया ऐसे गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल मान लो, आप जे कैप ले लो। अब ये आप ले लो इधर से, आप ले लो इसको 3i कैप, ये 4j कैप, मतलब माइनस में, ठीक है। और ये अपन वेक्टर बी कैप या वेक्टर आर कैप ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये अपना जो वेक्टर ए कैप, इसको मैं ए कैप बोलता हूँ, इसको वेक्टर बी कैप बोलता हूँ। तो ए कैप कितना दिया 3i कैप -4j कैप, ये दिया हुआ है। वेक्टर एन कैप कितना दिया हुआ है, ये जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। पता क्या करना है, पता करना है आपको बी कैप बोलो या आर कैप बोलो, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टेड वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है, वो बताना है। या रिफ्लेक्टेड वेक्टर ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब तो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते